एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HR मैथमेटिक्स में मैं हरिशंकर सहनी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन आपको पहले वीडियो में मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन का जो मान दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, यानी कि आपका अगर हम कहें कि साइन में का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण। साइन का जो फॉर्मूला होता है वह लंब बटा में होता है कर्ण। तो आपको अगर कहा जाए कि बताइए कि लंब का मान कितना है, तो कहिएगा कि लंब का मान 4 है, तो कर्ण का मान, लंब का मान 3 है तो कर्ण का मान 4 है। तो आपको कहोगे कि सर आधार जो है ना यहाँ पे अज्ञात है, तो आधार को हम कैसे ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाइथागोरीय तरीका जो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को प्रयोग करके हम आसानी से तीसरे भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पाइथागोरीय तरीका यह कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण का मान जो दे रखा है प्यारे बच्चों, वह दे रखा है, आपके सामने दिख रहा है, वह 4 दिख रहा है, तो 4 का होल स्क्वायर। और लंब का जो मान दिख रहा है प्यारे बच्चों वह 3 दिख रहा है, और आधार का जो मान नहीं दिख रहा है तो हम आधार को मान लेते हैं b, क्योंकि अंग्रेजी में आधार को लिखते हैं बेस, और बेस को जो शॉर्ट में लिखते हैं वह होता है b। तो देखते हैं, इसको b लिख देंगे और इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगी। तो अब प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यह जब 4 को 2 बार लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 चौका 16 इक्वल टू जब 3 को 2 बार लिखोगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस हो जाएगा यह b स्क्वायर। तब प्यारे बच्चों जानते हो कि यह प्लस 9, यह 9 जो है प्लस में इधर आएगी लेफ्ट साइड में, तो वह हो जाएगी माइनस इक्वल टू क्या बच जाएगी b स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस जब करोगे तो 7 इक्वल टू b स्क्वायर। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब घातांक होता है तो करनी में जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि यह घातांक है तो आ जाएगी डायरेक्ट करनी में। तो आपका घातांक है तो करनी में, यानी कि √7 आ जाएगा। तो b का जो मान निकला वो आपका √7 सेंटीमीटर निकला। कहे तो आधार जो निकला वह आपका निकल गया √7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से जो भी मान कहेगी निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, चलते हैं, इसको निकालते हैं कैसे। तो सर आपका जो है कॉस दे रखा है निकालने के लिए, तो कॉस का जो फॉर्मूला दे रखा है प्यारे बच्चों, वह कॉस का फॉर्मूला जो होता है वह होता है आधार बटा में कर्ण, जो आपको पहले और दूसरे वीडियो में ही अच्छी तरीके से बता दिया गया था कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा में होता है कर्ण। तो आधार का मान जो हमने निकाला है, आधार का जो मान हमने निकाला है वह √7 सेंटीमीटर दिख रहा है, √7 सेंटीमीटर। और कर्ण का जो मान दिख रहा है वह 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 दिख रहा है, सेंटीमीटर नहीं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं दे रखा है तो आप भी कुछ नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि कॉस का मान निकल गया √7/4। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि 10a का मान निकालने के लिए, तो 10 का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वह होता है आपका लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार मैं लिख दूं 10 का फॉर्मूला लंब बटा में आधार। तो आप कहोगे कि सर लंब का जो मान दे रखा है वह 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो लंब का जो मान है वह 3 है, और आधार का जो मान हमने निकाला था वह √7 था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको प्लीज नोट डाउन, टेक अ टाइम। चलिए बच्चों, अब NCERT 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे पहले
आपको तीनों का तीनों भुजा निकलना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन के लिए जब आते हैं तो आपके पास जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो आपको दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। तो आप जानते हैं यह जो आपको दे रखा है गुना में जितने भी आपको डिजिटल वैल्यू होता है उसको आप गुना है तो इसको आप बटा में आसानी से ला सकते हैं। तो आप कहोगे बच्चों कि cot A जो दे रखा है 8 इक्वल टू 8 दे रखा है, तो यह गुना में है, तो यहाँ पे जब आएगी तो यह आ जाएगी भाग में। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है, आप 10 का फॉर्मूला याद करो बच्चों। तो लंब बटा में आधार होता है 10 का। तो हमने बताया था कि 10 का जो अपोजिट होता है वह होता है कॉट। तो यहाँ पे कॉट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, 10 का लंब बटा आधार होता है तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पे 8 और बटा में कितना हो जाएगा 15। तो कहोगे बच्चों कि लंब सर आधार का जो मान हो गया ना वह 8 हो गया और लंब का जो मान हो गया ना वह हो गया 15। तो आपका यहाँ पे जो बच गया वो आपका दिख रहा है कि कर्ण बच गया। तो सर कर्ण बराबर हो 8 हो गया यहाँ से। तो कर्ण बराबर सर हो 8 हो गया। तो आपको सभी को पता है, अभी पिछले क्वेश्चन में लगाए थे हम कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरीय त्रिक जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है वह होता है आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आपके पास नहीं है तो कर्ण को अंग्रेजी में लिखा जाता है हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट में जब लिखेंगे तो एच से लिखेंगे तो एच का होल स्क्वायर, और लंब का जो मान दे रखा है वह 15 तो 15 का होल स्क्वायर, और आधार का जो मान दे रखा है प्यारे बच्चों वह 8 दे रखा है तो 8 का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ से इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू जब 15 को जब 2 बार लिखोगे तो 15 का जो स्क्वायर होता है वह 225 होता है। कितना होता है 225 होता है। अब 8 को जब लिखोगे तो 8 कितना हो जाएगा 64। अब जब इस दोनों को जब जोड़ोगे तो यह हो जाएगा 289, और 289 सभी जानते हैं कि इसका 289 जो होता है वह 17 का स्क्वायर होता है। तो इसको 289 को हम आसानी से कर सकते हैं कि 289 जो है यह 17 का स्क्वायर हो जाएगा सर। स्क्वायर से जब स्क्वायर कट जाएगा तो एच का जो मान निकलेगा वह 17 निकल जाएगा। तब आसानी से आपका अगला भुजा भी जो कर्ण व्हाट था वह अब यहाँ पे निकल चुका है। वह कितना निकल चुका है 17। तो आप आसानी से आप साइन का मान निकाल सकते हैं, सेक का मान निकाल सकते हैं, आप जो भी कहेगा उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि साइन का मान कैसे निकालेंगे। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का जो मान है प्यारे बच्चों वह यहाँ पे दिख रहा है वह 15 दिख रहा है। इसका कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है क्योंकि रेशियो में है, इसलिए लंब का मान 15 का 15 ही लिखेंगे और कुछ नहीं। और कर्ण का जो मान दिख रहा है प्यारे बच्चों, कर्ण का मान h जो अभी अभी निकाले हैं वह यहाँ पे दिख रहा है 17। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17। तो आपका आंसर जो हो जाएगा साइन ए का जो मान निकल गया वह 15/17 आपका पहला आंसर। दूसरा का जो आंसर है प्यारे बच्चों वह सेक। तो सेक हमने बताया था कि कॉस का जो उल्टा होता है वह सेक होता है। तो कॉस का याद करिए, हमने बताया था कि आधार बटा कर्ण होता है। अगर आधार बटा कर्ण कॉस का मान होता है और उल्टा होता है इसका सेक, तो इसका जो हो जाएगा सेक का फॉर्मूला वह उल्टा करिएगा तो आधार बटा कर्ण का उल्टा होगा कर्ण बटा आधार। कहे तो कॉस का जो उल्टा हो गया सेक, तो कॉस का मान आधार बटा कर्ण, तो सेक उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का जो मान है प्यारे बच्चों, कर्ण का जो मान अभी अभी हमने निकाल रखा था वह 17 निकाल रखा था, और आधार का जो मान निकाला है वहाँ पे 8 स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो रहा क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ इस प्रकार से रहा। तो देखिए, टेक अ टाइम, प्लीज नोट डाउन। उसके बाद फिर बंद करिए। चलिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन कह रहा है
कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से आपका एक दे रखा है तो 5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तीनों भुजा का ज्ञात होना आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे हम। सेक थीटा, सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि आधार बटा कर्ण होता है। इसका मतलब सेक जो हो जाएगा अपोजिट करेंगे तो वह हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, उल्टा करेंगे कॉस का तो कर्ण बटा में आधार 13/12। तो आप अच्छी तरीके से कहोगे कि सर कर्ण का जो मान हो गया वह 13 हो गया और आधार का जो मान हो गया सर वह 12 हो गया। तो आप बताइए कि सर लम्ब यहाँ पे है ना वह गायब है। तो लम्ब गायब है तो लम्ब को हट कर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरीय त्रिक यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर जो होता है, चूंकि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का जो मान दे रखा है सभी को पुट करेंगे हम। कर्ण का जो मान दे रखा है प्यारे बच्चों वह 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और लंब का जो मान नहीं दे रखा है तो लंब को अंग्रेजी में लिखते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में लिखेंगे प्यारे बच्चों वह पी से लिखेंगे। तो यह हो जाएगा आपका पी का होल स्क्वायर। आपके सामने आधार का जो मान दिख रहा है वह 12 दिख रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और इसको जब 2 बार गुना करोगे 13 को, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 13 का स्क्वायर जो होता है वह 169 होता है। यहाँ पे पी का मान ज्ञात नहीं है तो ज्ञात नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। और 12 को जब 2 बार लिखेंगे तो 12 का 2 बार 144 हो जाएगा गुना करने के बाद। अब यहाँ पे हम जो है अंकीय वैल्यू के एक साथ लाएंगे तो 144 जो प्लस है जब इधर जाएगी तो प्यारे बच्चों वह आ जाएगी माइनस में। तो 144 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगी माइनस में, इक्वल टू बच जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ से जब घटाओगे प्यारे बच्चों तो वह हो जाएगी 25, और 25 आप सभी जानते हैं कि यह 5 का स्क्वायर होता है। तो आप आसानी से कहोगे कि सर यह 25 जो है 5 का होल स्क्वायर है, तो 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए सर, तो आपका पी का जो मान निकल गया सर वह 5 निकल गया। और पी जो है क्या वह लंब है, लंब कहने का मतलब है कि पी है वह निकल गया 5। अब कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो प्यारे बच्चों हमने लंब का जो मान निकाल रखा है अभी निकाला वह 5। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला जो हो गया वह हो गया साइन थीटा। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वह लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा में होता है कर्ण। तो लंब का जो मान दे रखा है प्यारे बच्चों वह 5 दे रखा है, और कर्ण का जो मान दे रखा है वह 13 दे रखा है। तो आपका पहला निकल गया। नेक्स्ट निकालेंगे हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले आप जानते हैं वह होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में होता है कर्ण। तो आधार का जो मान दिख रहा है प्यारे बच्चों वह 12 दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। तो आपका यह 12 हो गया। और कर्ण का जो मान दिख रहा है आपके स्क्रीन पर वह 13 दिख रहा है। तो आपका 13 सेकेंड का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आपका बच गया बच्चे वो टेन थीटा। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है हमने बताया था आपको पहले ही क्लास में कि जब साइन का कॉस में भागा कर देते हैं तो टेन निकलता है। कहने का मतलब है कि जब भागा करेंगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो बच जाएगा क्या लंब ऊपर में, और नीचे में जो बच जाएगा वह आधार। कहे तो टेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो लंब का जो मान दिख रहा है प्यारे बच्चों वह 5 दिख रहा है, और आधार का जो मान दिख रहा है वह दिख रहा है 12। तो आपका ए भी आंसर कंप्लीट। अब इसका जो अपोजिट होता है प्यारे बच्चों वह कॉट होता है। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है टेन का अपोजिट करिए। तो यहाँ पे लंब बटे आधार दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये आपका हो गया आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। इसी को पलट दीजिए तो 12 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट आपका बच जाता है एक कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो प्यारे बच्चों होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे साइन जो दिख रहा है वह लंब बटा में कर्ण दिख रहा है। अगर साइन का अपोजिट होता है तो कर्ण ऊपर जाएगा तो लंब नीचे आएगा। यानी कि कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा में हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो कर्ण आपके पास उल्टा केवल कर दीजिए तो कर्ण का मान जो 13 दिख रहा है वह 13 ऊपर हो जाएगा और 5 जो दिख रहा है लंब वह 5 नीचे हो जाएगा। ये आपका अन्य त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि पांचों का एक दे रखा था और आपको 5 निकालना था। तो पांचों का पांचों त्रिकोणमिति अनुपात आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए आपका यह सोल्यूशन रहा और क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो इसको नोट डाउन के लिए प्लीज। चलिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पे कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B है तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी का होना चाहिए। चलिए बच्चों इसका सोल्यूशन करते हैं। कैसे सोल्यूशन होगा देखिए। तो हमको दे रखा है कि कोण ए और कोण बी जो है ना निम्न कोण है। इसका मतलब है कि कोण सी जो है वह समकोण है। तो कोण ए और कोण बी को हमने कर दिया न्यून कोण यानी कि दोनों जो है वह न्यून कोण है। तो आपका सी जो है वह आपका हो जाएगा क्या समकोण हो जाएगा। कुछ भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दे रखा है लिखेंगे चूंकि दिया है कि कोण ए तथा कोण बी निम्न कोण है। निम्न कोण कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि वह कोण जो है 0 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 90 डिग्री से वह छोटा है। तो इसको देखते हैं कि प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी का आखिरकार होता है कि नहीं। तो एक और दे रखा है, एक और चीज दे रखा है। क्या दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि cos का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा में होता है कर्ण। A के लिए अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो A के लिए जो लंब है वह BC है और कर्ण हमेशा आपका AB हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका भी हम लिख देते हैं फॉर्मूला cos का आधार बटा में कर्ण। इसको प्यारे बच्चों अभी काटोगे नहीं क्योंकि यह दोनों इक्वल टू दिख रहा है तो आपको लगेगा कि यह कटने वाला चीज है। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे काटना नहीं है क्योंकि यह कोणांक A के लिए है, यह कोणांक B के लिए है और दोनों का जो दोनों है वह एक अलग अलग चीज है। तो इसको देखते हैं अलग अलग है। तो कोण A के लिए जो लंब दिख रहा है तो A किसको पकड़ के जा रहा है। यहाँ से जैसे जैसे भागा तो A B पे अटका, A C पे अटका। इसका मतलब A के लिए जो लंब है वह BC है। तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा AC। तो हमको आधार चाहिए तो आधार जो आपका हो जाएगा A के लिए वह AC हो जाएगा। कर्ण हमेशा रहेगा सेम। तो कर्ण हमेशा आपका सेम। कर्ण का मान क्या होगा जो 90 डिग्री के जो सामने होगा यह आपको जो दिख रहा है वह 90 डिग्री है। कर्ण AB हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब B के लिए प्यारे बच्चों, B के लिए जो लंब हुआ B के लिए जो लंब हो गया AC हो गया। तो हमको तो चाहिए आधार। तो B के लिए लंब हो गया AC तो आधार कौन हो जाएगा BC। और कर्ण तो आपको हमेशा वही रहता है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। तो आपको B के लिए लंब हो गया AC तो हमको आधार चाहिए। तो आधार जो हो गया वह हो गया BC और कर्ण का जो मान ऑलवेज है वह आपका हो गया AB। तो AB से AB यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको बच जाएगा कि AC इक्वल टू बच जाएगा BC। AB से भी कट गया तो AC इक्वल टू दिख रहा है आपको BC। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह कोण बराबर होता है तो भुजा बराबर होता है और भुजा बराबर है तो कोण बराबर होता है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों कि AC जो है किस कोण को पकड़ा हुआ है। तो कहोगे सर कि A जो चला है B से चला है A
और बी से चला है सी तो बना है ए सी। इसका मतलब है कि ए सी जो पकड़ा हुआ है किस कोण को पकड़ा हुआ है, तो ए सी जो पकड़ा हुआ है कहोगे सर कोण बी को पकड़ा हुआ है। किसको पकड़ा हुआ है, कोण बी को पकड़ा हुआ है। और बी सी जो पकड़ा हुआ है, बी सी जो पकड़ा, बी यहाँ पे चला ए के पास और सी चला ए के पास। इसका मतलब है कि बी सी जो पकड़ रखा है कोण ए को पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है, कोण ए को पकड़ रखा। हमको प्रूव करना था कोण ए बराबर कोण बी का। इसका मतलब है कि बराबर में 2 बराबर 3 लिखिए या 3 बराबर 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो कि कोण ए बराबर में इधर का उधर कर सकते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी का। तो आपका यही सॉल्यूशन कह रहा था और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया और ये आपका हो गया प्रूव्ड करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हुआ। तो देखिए, समझिए और इसको नोट डाउन कीजिए।